Good morning, students. This is exercise 7.3 of chapter coordinate geometry. This exercise is based on the area of triangle. As you know, the area of triangle is nothing but 1/2 base into height. किसी भी triangle का area जो है वो हमने निकाला था, तो 1/2 base into height if this base or corresponding height of it is provided to you. And if triangle is scalene, all three sides are given. We use Heron's formula in the class 9. But in the coordinate geometry, we have to find the area of triangle by its coordinates. That is, just the vertex है x1, y1, x2, y2 and x3, y3. So how can we find the area of triangle? The derivation of this article is not asked in the question paper, but our knowledge हम लोग इसको enhance करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कैलकुलेट करना है. एक ट्राइंगल हमें गिवन है ABC, whose vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3. Let ABC is the triangle whose vertices, ये आपका फर्स्ट लाइन में हमने लेट किया हुआ है. अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक रेगुलर फिगर नहीं है हमारे पास. रेगुलर फिगर का मतलब कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है या इस तरह से कोई ट्राइंगल नहीं है, हम इसके कोऑर्डिनेट सीधे रीड कर पाए. कोऑर्डिनेट से हम इसके जो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे करेंगे? वर्टिकल हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए. दिस डिस्टेंस शुड बी x1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा y1. इन द सिमिलर वे में OQ आपके पास क्या आएगा x2 एंड BQ क्या आएगा y2 एंड OR इज x3 एंड CR इज y3. सिमिलर वे में तो हमें जब ये ट्राइंगल ABC का एरिया कैलकुलेट करना है तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, APQB इज अ ट्रेपेजियम. ये एक हमारे पास क्या है, ट्रेपेजियम. सिमिलर वे में BCQR जो हमारे पास है, BCRQ इज ऑल्सो ए ट्रेपेजियम. हमारे पास दो ट्रेपेजियम. अगर इन दो ट्रेपेजियम से, इन दोनों ट्रेपेजियम के सम से हम APRC इस ट्रेपेजियम का एरिया जो होगा वो हम डिलीट कर दें तो क्या बच जाएगा? केवल ABC का एरिया आ जाएगा. फिर से एक बार बता देते हैं आपको कि APQB एक ट्रेपेजियम ये है और दूसरा है BQRC. दो ट्रेपेजियम है हमारे पास. इन दोनों को हम सम करें तो इस पूरी होल फिगर का एरिया आ जाएगा. अगर इसमें से हम APRC इस नीचे वाले शेडेड एरिया का जो है एरिया डिलीट करते हैं तो हमें ट्रायंगल ABC का एरिया पता चल जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमारे पास होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. तो लेट्स फाइंड आउट द पैरेलल साइड्स. सबसे पहले हमें AP की जरूरत पड़ेगी. इस ट्रेपेजियम में AP हमारे पास ऑलरेडी y1 है, इसमें हमारे पास BQ जो है वो y2 है और इस ट्रेपेजियम में ये हमारे पास CR जो है वो y3 है. तो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. डिस्टेंसेस चाहिए हमें. जो वर्टिकल डिस्टेंस जो बीच की हाइट होती है, बिकॉज द कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर जो साइड आपकी एक्सिस है बिकॉज मेक्स 90 डिग्री और ये भी परपेंडिकुलर है, तो बाय द करस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से Q एंगल, R एंगल, P एंगल ऑल आर 90 90 90. तो ये हमारे पास, इसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. ये हमारे पास OP x1 है, OQ x2 है, तो PQ हमारे पास क्या आएगी, x2 माइनस x1. सिमिलर वे में अगर हमें ये RQ निकालना है तो OR हमारे पास x3 है और OQ हमारे पास x2 है, तो ये बचेगी x3 माइनस x2. गॉट इट? अब हमें अगर PR निकालना है तो PR हमारे पास क्या होगी, x3 माइनस x1. तो ये सारे डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिए. अब हम इस ट्रायंगल के एरिया ABC देखते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. दोनों ट्रेपेजियम के एरिया में से नीचे वाला है जो आपको पिंक और ये इस कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, मूव कलर का, दोनों एरिया को हम क्या करने वाले हैं, माइनस. ट्रेपेजियम BMNC का एरिया हम क्या करने वाले हैं, माइनस. तो इसको चलिए माइनस करते हैं हम लोग. पहला एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट. वो आपको पैरेलल साइड्स बता दिया, तो 1/2 y1 प्लस y2. डिस्टेंस बीच की कितनी थी, x2 माइनस x1. सिमिलर वे में सेकंड एरिया कितना आएगा, 1/2 y2 प्लस y3 और डिस्टेंस बीच की थी x3 माइनस x2. और इसमें से बड़े ट्रेपेजियम का एरिया माइनस करना था. 1/2 पैरेलल साइड्स बाहर वाले के y1 और y3 थे और डिस्टेंस x3 माइनस x1 था. 1/2 सबसे कॉमन लेके हम सिंपली जैसे बाइनोमियल टू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब हम देखेंगे तो इसमें कुछ लाइक टर्म्स होंगे विद अपोजिट साइन, वो कैंसिल हो चुके होंगे. ये कैंसिल होने जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x1 y1 माइनस x1 y3.
इसको रीअरेंज करके हम लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। अब मतलब इसमें आपको x1 के टर्म एक साथ कर लेने हैं, y1 x2 के टर्म एक साथ और x3 के टर्म एक साथ। तो यू विल गेट 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 विद इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला है। बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकाल रहे हैं तो इसमें किसी भी पॉलीगन का एरिया अगर हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं इजीली। पॉलीगन में हम डायगोनल ड्रॉ करके इस तरह से उसको वर्टिसेस जितने भी एंड सो ऑन होंगे उसी करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। x1 y2 x2 y1 सफिक्सेस चेंज होते जाएंगे 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3 इस तरह से nth टर्म के लिए। नाउ कम टू द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज नथिंग बट मीटिंग पॉइंट ऑफ द 3 मीडियंस। जहाँ पे तीनों मीडियन एक दूसरे को कट करते हैं उसको कहते हैं सेंट्रॉइड, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द साइंस। तो सेंट्रॉइड को निकालने के लिए फॉर्मूला जो आपके पास होता है वो होता है 1/x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। सेंट्रॉइड अगर x1 y1 x2 y2 और x3/3 आपके कोऑर्डिनेट्स हैं तो सेंट्रॉइड का एक प्रॉब्लम हमारे पास है कि अगर ये सेंट्रॉइड हमें गिवन है, दो वर्टेक्स पता है, तो आपको एरिया कैलकुलेट करना है। इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन सेंटर के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। इन सेंटर ये आपको सिलेबस में तो हमारे पास सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं रहता है, लेकिन मैथ्स ओलंपियाड से लेकर के और जितने भी पार्ट्स हैं ये वहाँ पे आता है। तो एक बार मैं इसको शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। इन सेंटर ऑफ द जो आपके पास ट्राइंगल होता है, अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स आपको वही x1 y1 x2 y2 और x3y3 है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आपको दिए गए हैं। साइड्स की लेंथ जो होती है वो यहाँ पे काम करती है। यहाँ पे साइड्स की लेंथ ए के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। तो इन सेंटर जो होता है वो दैट इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, सम ऑफ थ्री साइड्स ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग इतना सारा पढ़ेंगे। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आता है। ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? ग्रेडियंट मींस स्लोप। तो ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कि लाइन कितना एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ। तो ये हम लोग को जो पढ़ना पड़ेगा, ये हम लोग के पास बेसिकली क्लास 11th का पार्ट आता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स में हॉट्स क्वेश्चंस में हमें स्लोप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पे हमें इसका काम आएगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी ही है। आप देख पा रहे हैं कि ये दो पॉइंट है एक लाइन के ऊपर x1 y1 और x2 y2, जो x एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहे हैं? थीटा बना रहे हैं। और अगर हम इसी x1 y1 को आगे प्रोड्यूस करें और x2 y2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो जो छोटा सा एक ट्रायंगल बन रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, वहां भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। और वहां पे tan थीटा लगा करके परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कंसेप्ट से हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये अभी नहीं है, लेकिन ये हॉट्स प्रॉब्लम्स में हमारे पास पूछा जाने वाला एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं। अगर ट्रायंगल के वर्टेक्स जो है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए x1 y2 माइनस y3, देयर शुड बी नेगेटिव साइन, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और कोलिनियरिटी के लिए क्या कंडीशन होती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी जीरो। व्हाट कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है कि वो पॉइंट जो एक ही लाइन के अंदर लाई करते हैं। अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हैं तो वो कभी भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। अगर ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे तो उनका एरिया हमेशा क्या होगा? जीरो। तो अगर जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको दिया गया था कि चेक दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो उसको आप थर्ड एक्सरसाइज से भी चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला से लाइन सेगमेंट निकालें, ए बी निकालें, बी सी निकालें, सी ए निकालें और उनको चेक करें। आप डायरेक्टली इन तीनों पॉइंट्स को जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूले में रखिए। अगर दे कम्स टू द रिजल्ट कम्स टू जीरो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आता है? जीरो, तो ये कंडीशन हो गई कोलिनियरिटी की कि जो तीनों पॉइंट है वो कैसे होंगे? कोलिनियर। लेकिन अगर एरिया कुछ भी आ जाता है तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, हमेशा ट्रायंगल फेयरिंग होगा। अब एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि एरिया ऑफ एनी फिगर कांट बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। एरिया आपका कभी भी एक नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होगा। सपोज इफ योर आंसर कम्स टू नेगेटिव साइन, तो उसको मॉडुलस यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जैसे -21/2 हमारे पास आंसर आया, तो आप उस पर रिमार्क डालोगे कि एरिया कैन नॉट बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, सो ऑलवेज वी टेक अ एरिया एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे,
फर्स्ट x1, सेकंड वन इज y1। x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3। x2 -1, y2 0, x3 2 और y2 और y3 जो है वापस -4। सारे वैल्यूज लिख लीजिए। नाउ राइट द एरिया फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखना 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आप याद करना चाहें, आपके पास रोटेशन होता है 1 2 3। अगर अभी 1 आगे है, 2 मिडिल में और 3 पीछे, अब क्या होगा, सीटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 1 कहाँ जाएगा, सबसे आखिरी में। सेकंड वाले को फर्स्ट बेंच मिल जाएगी और थर्ड वाले को सेकंड बेंच मिल जाएगी। तो ये हमारे पास 3 स्टूडेंट थे जिनके नंबर्स थे 1 2 3। अब 1 कहाँ गया, सबसे लास्ट में, प्लेस उसका किसने लिया, सेकंड, और थर्ड वाला मिडिल में आ गया। अब क्या होगा, सेकंड वाला सबसे पीछे जाएगा, थर्ड वाला सबसे आगे आ जाएगा और 2 1। बाहर ब्रैकेट के बाहर जो है वो एक्सेस है, यानी कि एब्सिसाज है, और ब्रैकेट के अंदर जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, ऑर्डिनेट्स की वैल्यू है। 1/2 कॉमन है, तो एक बार आप खुद से देख ले, 1/2 विद इन ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस का साइन लगा के, अब x1 के बाद क्या टर्म आएगा, x2। आप खुद से लिख सकते हैं, 2 किससे चेंज हो जाएगा, अब 2 3 1 का ऑर्डर मिल जाएगा, तो y3 - y1 प्लस x3। 3 के बाद किसका ऑर्डर आएगा, y1 - y2। अब सिंपली जो आपने यहाँ x1 y1 लगाया हुआ है उसको विद करस्पॉन्डिंग साइन आप लगा दोगे। जैसे यहाँ पे y1 ऑलरेडी नेगेटिव, अगर क्या, हाँ y1 पॉजिटिव था, -3 था। अगर कोई साइन ऐसे है जैसे यहाँ पे y3 ऑलरेडी नेगेटिव था, माइनस ऑफ y3 माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है, प्लस। इनकी वैल्यूज को साइन के साथ बहुत ध्यान से रखना होता है हमें। देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0, y3 की वैल्यू कितनी है, -4, तो 0 माइनस ऑफ -4 हमें क्या मिलेगा, +4, और 2 4 जा क्या मिला, 8। सेकेंड ब्रैकेट में x2 वैल्यू नेगेटिव है, फिर -1 आगे आ गया, फिर क्या होता है, y3 - y1, तो -4 और -3, -4 -3 मिलकर -7 हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस +7 हो जाएगा। सिमिलर वे में 2 टाइम्स ऑफ आपके पास y1 - y2 3 - 0, तो 2 3 6। सॉल्व किया, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ सेंटीमीटर नहीं होगा, स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे डिस्टेंस हम केवल यूनिट्स में लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट्स। सिमिलर वे में हम दूसरा ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 विच इज बेस्ड ऑन द कोलिनियरिटी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो के की वैल्यू फाइंड आउट करो। कभी क्वेश्चन आएगा कि ये पॉइंट्स जो खींचे कोलिनियर हैं तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल उसमें क्या करना पड़ेगा, 0। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी हमें वही करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में लगाना है फॉर्मूले को, और पहले कोऑर्डिनेट को x1 y1, दूसरे को x2 y2, थर्ड को x3 y3 करके आपको सॉल्व करना है। तो इसको एक बार देख लो, 1/2, इसमें 1/2 इसलिए मिसिंग है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट हैंड साइड 0, तो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन हम लोग डायरेक्टली नहीं करेंगे कि और लगा करके, हमें पहले पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, देन वी पुट द वैल्यूज, और फिर 1/2 को दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करके, तभी हमें जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो हमारे पास थर्ड लाइन आएगी। तो जब आप पूरा फॉर्मूला करके इसमें वैल्यूज लगाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारे पास ये बन जाएगा, और उससे हम के की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे के की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कैसे भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये के की वैल्यूज कुछ भी आ सकती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 9 में ऑलरेडी कर रखी है, थ्योरम को वेरीफाई करने का काम है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the joining of the midpoints of the sides of triangle whose vertices are this, find the ratio of triangle to this given area of triangle। आपको क्या बोला गया है, find the area of triangle formed by joining the midpoints of the sides of triangle। हमें उस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है जो एक ट्रायंगल की मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके बना है। तो देखिए हमें ट्रायंगल का जो एरिया फाइंड करना, दैट इज DEF का एरिया फाइंड करना है, और D क्या होगा, BC का मिड पॉइंट, E क्या होगा, AC का मिड पॉइंट, और F क्या है, AB का मिड पॉइंट। तो पहले तो हमें मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, देन आफ्टर हमें इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो मिड पॉइंट कंसेप्ट लगा के वही x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, हम तीनों पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। तीनों पॉइंट्स कैलकुलेट करने के बाद हम इनको x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 लेट करके इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट कर देंगे। अब इसमें अगर हमसे पूछा जाता है फाइंड द रेशियो, तो इसको हम लोगों ने क्लास 9 में हमेशा कर रखा है कि ये रेशियो हमेशा 1/4 आता है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम बनता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इन 2 इक्वल पार्ट्स से। हम लोगों ने यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम से कर रखा था, तो ये दोनों एरिया इक्वल आते हैं, ये दोनों इक्वल आते हैं, ये इक्वल आते हैं, यानी कि चारों पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो एनी ऑफ द पार्ट, दिस वन इज 1/4 ऑफ द ट्रायंगल ABC एरिया,
ये भी 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट हमें पता है कि ये 1/4 आने वाला है।